दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा, अब ये नई वैकेंसी आई है जो दोस्तों SSC MTS और हवलदार दोनों की आई हैं दोस्तों, जिसमें 8,000 से ऊपर पद हैं दोस्तों। तो कृपा करके दोस्तों आप ऐसी तैयारी कीजिएगा जिससे दोस्तों आपका MTS और हवलदार का दोस्तों पेपर निकल जाए। और दोस्तों आपको पता होगा अब इस दौर में दोस्तों कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो दोस्तों आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसके आधार पर ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, जो प्रश्न हर एक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो कृपा करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपका आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती थे वो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 बार आक्रमण किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। जो दोस्तों रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासका थी वो किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुओं पर पुण्य जजिया कर किसने लगाया था। दोस्तों पुण्य जजिया कर यानी कि द्वारा जजिया कर किसने चालू किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, औरंगजेब ने द्वारा चालू किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको साफ, अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों क्लियर आपको ऑप्शन अलग दिख रहा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पावापुरी। जो दोस्तों पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था। यानी दोस्तों जो पूना समझौता से और दोस्तों पूना पैक्ट भी कहते हैं, जो दोस्तों आपको पता होगा 1932 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों किस किस के मध्य हुआ था। तो ये दोस्तों गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी। यानी दोस्तों जो अकबरनामा ग्रंथ था उसकी रचना या उसकी लिखा किसने था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने लिखा या रचना की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खेल का संबंध नीरज चोपड़ा से है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला फेंक। आपको पता ही होगा दोस्तों जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने हमारे भारत के लिए एक गोल्ड मेडल भी जीता था। तो दोस्तों इनका संबंध एक भाला फेंक गेम से दोस्तों जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, कार्यों के यानी कि राज्यों के कार्यभार को संवैधानिक रूप से कौन संभालता है। तो दोस्तों आपको पता होगा राज्यों के कार्यभार के मतलब कौन संभालता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल संभालता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। यानी कि दोस्तों जब बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन था वो दोस्तों भारत का वायसराय या इसकी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो अगर धातु पूछे था तो आप दोस्तों पारा लगा सकते थे, इसमें अधातु पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 1773 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था।
तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग थे वो दोस्तों। सन 1773 ईस्वी में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? यहाँ जो तवांग मठ है वो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बारदौली की महिलाओं ने दी थी। ये आपने दोस्तों पढ़ा भी होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जिन्हें दोस्तों किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली, जिन्होंने दोस्तों 765 रन बनाए थे पूरे वर्ल्ड कप में 2023 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवी मावलकर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, हरके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है? यहाँ दोस्तों हरके जो बैराज है उसका निर्माण किन दो नदियों के मिलन या संगम से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्यास और सतलुज नदी के संगम से होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अंडमान निकोबार में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी कि दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक जहाँ दोस्तों जिसे आरबीआई कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी विटामिन बी दोस्तों पानी में आसानी से घुल जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1931 में, जिस टाइम दोस्तों यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों प्रश्न है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से पहली बार पढ़ भी रहे होंगे दोस्तों, नहीं पढ़ा होगा आपने तो, कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिस पर दोस्तों महाभियोग लगाया गया था। ये दोस्तों ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखा गया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों जो गीता रहस्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वायसराय की यानी कि मृत्यु कार्यकाल के समय हुई थी, यानी भारत में मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो की मृत्यु दोस्तों भारत में कार्यकाल के समय हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की में पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1872 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों आप ऑप्शन सी को सही कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाक्यूलर एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों इसे।
और लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो दोस्तों, और नहीं हो फिर भी आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं कि कुछ गलती हुई हो तो मुझसे, तो दोस्तों मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए चलते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।